नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सहनशीलता। हेडलाइन है, जो हमें सदा सिद्धांतों को व्यक्तित्वों से पहले रखना याद दिलाता है। आगे है दोस्तों, कभी कभी दूसरों के चारित्रिक दोषों को स्वीकार करना बड़ा कठिन हो जाता है। जैसे ही हम साथ साथ सुधरते हैं, हम केवल दूसरों को स्वभाव में बोलते बतियाते ही नहीं सुनते, अपितु हम बराबर यह भी देखते हैं कि वे अपने सुधार के दौरान किस तरह कर आचरण कर रहे हैं। जितना ही हम दूसरे सदस्यों को समझते बूझते जाते हैं, उतना ही हम सोचते हैं सचेत होते जाते हैं कि वे अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। हम उनके बारे में अपनी राय कायम कर सकते हैं कि वे अपने कार्यक्रम कैसे करते हैं। हम यह भी देखते हैं कि कुछ एक सदस्य हमें परेशान कर सकते हैं, या हम अपने मन में स्वयं को यह कहते हुए भी सुन सकते हैं कि अगर मैंने उनकी तरह कार्यक्रम किया होता तो शायद मैं निश्चित ही दोबारा से नशा करने लगता। हमने पाया है कि सहनशीलता एक ऐसा सिद्धांत है जो केवल हमारे सुधार को ही एक मजबूत आधार प्रदान नहीं करता, अपितु उन व्यक्तियों से भी हमारे संबंध दृढ़ करता है जो हमारी चिढ़ का स्रोत है। जब हम यह याद करते हैं कि हम स्वयं भी उस समय तक अपने खुद के चारित्रिक दोषों को दूर करने की तरफ काफी पूरा ध्यान नहीं दे पाते थे, जब तक कि हम दर्दनाक तौर पर उनसे अवगत ना हो जाएं, तो ऐसे में दूसरे सदस्यों को दोष को स्वीकार या बर्दाश्त करना अपेक्षाकृत अधिक आसान हो जाता है। दोस्तों, सहनशीलता मतलब बर्दाश्त करने की क्षमता, किसी चीज को सहना, बर्दाश्त करना, है ना। मतलब खाली ये अब हम एडिक्ट लोग हैं, हम ये देखते हैं कि यार उसने मेरे को गाली दे दिया, उसने मेरे को कुछ बोल दिया, किसी बात पे गुस्सा आना और हमने उस समय कुछ नहीं बोला तो हमारे अंदर सहनशीलता आ गई है। सहनशीलता का रवैया दोस्तों मेरे को धीरे धीरे कार्यक्रम करते करते समझ में आ रहा है। मैं बहुत जल्दी विचलित हो जाता हूँ। क्या विचलित मतलब परेशान। ज्यादा गर्मी पड़ जाए तो मैं परेशान हो जाता हूँ, ज्यादा ठंड पड़ जाए तो मैं परेशान हो जाता हूँ, मुझे समय पे खाना ना मिले तो परेशान हो जाता हूँ मैं। मतलब बर्दाश्त नहीं है ना बहुत सारी चीजों को। चाय में मीठा ज्यादा है तो परेशान, कम आ गया तो परेशान, सब्जी में नमक